हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज ग्लोबल कोचिंग में। आज हम लेकर के आए हैं बोर्ड मास। कहा जाता है कि बोर्ड मास किसी भी गणित का रीढ़ है। नहीं, अगर बोर्ड मास नहीं आए किसी बच्चा को तो वह क्या करता है, गणित आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, गणित को सॉल्व करने के लिए उसे हर हाल में बोर्ड मास क्या है, जरूरी है। बोर्ड मास बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मात्र 6 चीजें की अगर जानकारी हो तो आप बोर्ड मास क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं। बोर्ड मास BODMAS, जहाँ B फॉर ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, O फॉर ऑफ यानी का, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन यानी गुना, ए फॉर एडिशन, एडिशन यानी जोड़ है, एस फॉर सबट्रैक्शन यानी घटाव। मात्र 6 चीजें अगर क्रम बाय क्रम आपको क्या करने आता है कि पहले किस चीज की क्रिया होगी तो आप आसानी से बोर्ड मास क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब बोर्ड मास बनाने के लिए हम मात्र 2-3 लाइन का एक सूत्र लिखे, जिसे किसी भी, ठीक है, यानी टॉप से टॉप, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा आप बोर्ड मास क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बनाने का नियम लिखे, बहुत आसान भाषा में बनाए कि सबसे पहले रेखा कोष्ठ, अगर बोर्ड मास में हिसाब में क्वेश्चन में कोष्ठ है तो सबसे पहले कौन कोष्ठ होगा, रेखा कोष्ठ, तब छोटा कोष्ठ, तब मझला कोष्ठ, तब बड़ा कोष्ठ। यानी कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कितने तरह के हो गए, 4 तरह के। तो 4 तरह में क्रिया सबसे पहले किसकी होगी, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ की होगी, उसके बाद छोटा कोष्ठ के, तब मझला कोष्ठक, तब बड़ा कोष्ठक। अगर कोष्ठक नहीं है तो वहां का, इंग्लिश मीडियम में आप उसको लिखेंगे तो होता ऑफ है, और हिंदी मीडियम में क्या होता है, का के मतलब गुना, तब भाग, तब गुना, तब जोड़ और तब घटाव। मात्र यह 2 लाइन अगर आप हमेशा याद रखते हैं तो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, किसी तरह के आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम लेते हैं देख करके, 16 प्लस 4 भगा 2 माइनस 3 गुने 4 का 2। पहले यहाँ खोजेंगे, कोष्टक नहीं है, कोष्टक नहीं है, कोष्टक के बाद का, तो का की क्रिया पर ले जाएंगे। बोर्ड मास में एक बार में एक ही काम होता है, यानी 4 में 2 से गुना होगा तो 4 दूना कितना हो गया, 8। उसके बाद देखेंगे हम 16 प्लस 4, अब क्या करेंगे, यहाँ गुना है, भाग होगा, तो यहाँ भाग हो जाएगा 2 दूना 4, और बाकी का क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। भाग के बाद गुना, गुना कहाँ है, यहाँ है आपका, तो 16 प्लस 2 और माइनस 8 तेरी कितना हो गया आपका 24। अब यहाँ 16 2 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 24 घटा दिए तो कितना हो, 24 में से अगर 18 में से 24 घटेंगे, ठीक है, सीधा नहीं घटेगा, अगर उल्टा घटाएंगे तो बड़ा का चिन्ह लेता है माइनस, 24 में से 18 गया, कितना हो गया 6। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कम ही समय में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में 2 कोष्टक, ठीक है, अगर इसको इधर से सॉल्व करें तो 31 में से 62 यानी उल्टा घटा हो जाएगा माइनस आपका 31, माइनस, इसमें प्लस और माइनस है तो कोष्टक के अंदर पहले क्या होगा, प्लस, तो 19 और 3 कितना हो गया 22, माइनस 21, माइनस 31, और ये 22 में से 21 गया माइनस 1। दोनों हम जानते हैं कि चिन्ह अगर एक हो तो जोड़ होता है, अलग अलग हो तो घटा होता है। 31 माइनस 1 तो माइनस कितना हो गया आपका 32। ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत कम ही देर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि यहाँ कोष्टक है, यहाँ भाग है, तो सबसे पहले कोष्टक की क्रिया करेंगे। तो कोष्टक की क्रिया यहाँ लिखते हैं 27 भागे 6 से 6 नवा 54 और 9 तिया 27। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना देखे भी क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन को ले लीजिए, क्या लिख रहा, चौथा क्वेश्चन है 42 भगा 9 भगा 3 का 2।
अब क्वेश्चन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 का 2, अब कोष्टक हट गया तो पहले का की क्रिया होगी, 3 दूना 6, अब लास्ट में बच्चा भाग तो 6 सते 42, आंसर क्या हो गया इसका आपका 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा हो गया तो पांचवी क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो 17 प्लस 4 गुने कोष्टक में पहले का की क्रिया होगी, तो 27, 18 दूना के 36। एक बार में बोर्ड मास में एक ही काम होता है। अब देखेंगे कि घटाओ भाग, तो पहले भाग होगी, तो 4 नवा 36, और फिर कोष्टक जब तक हटेगा नहीं तब तक बाहर कोई काम नहीं होगा। 27 से में से 9 घट गया तो कितना हो गया आपका 18, और फिर 17 प्लस 18 चौका 72, इसमें जोड़ दीजिए 7 2 9, 7 1 8, इस तरह से कितना आ गया आपका 89। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, चलिए क्वेश्चन छठा देखेंगे हम लोग, इसमें ऊपर क्या है, रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले कोष्टक की अगर क्रिया करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेखा कोष्टक, तो 2 से 12 दूना 24 का 4 माइनस कितना हो गया 27, फिर 12 यानी 2 से 12, 12 चौका कितना हो जाएगा यह 48 माइनस 27, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो 8 में से आपका कितना गया 7, कितना हो गया 1, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है, कितना हो गया आपका 21। इसको देखें कि पहले रेखा को 2 से भाग दिए, 12 मरतबे कट गया, 12 का 4, तो 12 चौका 48, घटाना है 27, कितना बच गया आपका 21। इस तरह से हम देखें कि बहुत कम समय में हम लोग बोर्ड मास को क्या कर दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। नहीं, अब इससे बड़ी बड़ी क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे बट्टा का हो गया, आपको बोर्ड मास का हिसाब कंपटीशन लेवल तक आता है, ठीक है, ठीक है। इससे आगे इस नियम को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इस नियम को। अगर इसका अगला हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें आपका सरलीकरण बट्टा होगा और कठिन से कठिन क्वेश्चनों का क्या होगा उसमें समावेश होगा। जय हिंद।